Hi dear students, I am Ronak Rayans and I am here for teaching you a very beautiful and very interesting subject physics. Do follow me on my Insta handle which is physics by Ronak Rayans and subscribe my YouTube channel. Okay? तो आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ग्राफ अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट, थ्योरी तो जितनी भी चीज़ें थ्योरी में थी वो तो कंप्लीट हो ही गई हमारी। तो आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करने हैं, क्या करने हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ऑल दो लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोगों ने किया था, बट आज और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज़ देखेंगे हम, मेंस के, नीट के, इन सब के पीवाईक्यूज़ हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। क्लियर है क्या? ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं आज के क्लास में। आज हमारा लेक्चर नंबर कितना है? 15 है, लेक्चर नंबर 15 है हमारा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हैं। क्या लिए हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले मैं एक बार ग्राफ को थोड़ा सा उन स्लोप्स को के बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ आपको। किन के बारे में? उन स्लोप्स के बारे में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहले एक बार स्लोप हम लोग देख लेते हैं, किसका कर्व कैसा था, कौन से ग्राफ का कर्व कौन सा था, वो सारी चीज़ों को एक बार हम लोग डिस्कस कर लें, तो फिर चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। थोड़ी बहुत क्या हो जाएंगी, चीज़ें आसान हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर ये वाई एक्सिस हमारा और ये हमारा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो हम जानते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। समझ गए क्या? और ये हमारा कैसा होता है? निगेटिव कांस्टेंट होता है। कौन सा होता है? निगेटिव कांस्टेंट। फिर अगर हम बात करें तो ये हमारा पॉजिटिव में इंक्रीजिंग, और अगर बात करें हम, ये हमारा पॉजिटिव में डिक्रीजिंग। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये हमारा पॉजिटिव में इंक्रीजिंग, थोड़ा सा सही से बना देते हैं इसको, और ये हमारा पॉजिटिव में डिक्रीजिंग, सॉरी निगेटिव में इंक्रीजिंग ये, और ये निगेटिव में डिक्रीजिंग। क्लियर है क्या? तो ये इतने कर्व हम लोगों ने, टोटल 6 कर्व हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अभी भी याद हों। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप एक बार, अभी आपका रिकैप हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है क्या? ठीक है, अब एक्चुअल क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये क्या कह रहा है? फ्रॉम वीटी ग्राफ सोन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड ऑफ मोशन इज। मतलब एक ग्राफ आपको दिया हुआ है और इस ग्राफ में आपको पूछ रहा है क्या कि आप डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आप क्या बताओ, रेशियो बताओ, मतलब डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट आप बताओ। ठीक है, तो आप बता सकते हो क्या? आपको क्या करना है, आपको पहले एक बार वीडियो को पॉज करना है और फिर क्वेश्चन को एक बार लिखना है, या क्वेश्चन ना भी लिखो, अगर आपको ग्राफ दिख रहा है तो आप क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, ऐसे ही वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो, और अगर आपसे सॉल्व होती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं सॉल्व होती है तो फिर मेरा आप सॉल्यूशन देखो। यही हम लोग करते आ रहे हैं फर्स्ट लेक्चर से ही, और यही सही तरीका भी है हमारा। क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है, तो आपने वीडियो पॉज किया, आपने ट्राई किया। ठीक है, अब आप देखो आपका क्या आंसर आया, ये भी आप कमेंट करो। ठीक है, और अब आप मैच करो कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। हम जानते हैं दोस्त, मैंने आपको बताया था वीटी ग्राफ जो होता है, हमें इसका एरिया हमें क्या देता है, इसका जो एरिया होता है वो हमें देता है क्या? डिस्प्लेसमेंट देता है हमें। डिस्प्लेसमेंट देता है कि नहीं देता है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस यही देता है हमारा। क्लियर है क्या? तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन पे हमारा डिपेंड करता है। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट हमारा पाथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू की, कोई पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू की और बाद में यहाँ पे आ गए, तो इसके टोटल एरिया में से, इसके टोटल एरिया को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर हमें डिस्टेंस पता करनी हो तो डिस्टेंस हमारा एक्चुअल लेंथ ऑफ द
पाथ होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल हमारा होता है। तो उसमें हमको सारे एरिया को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सारे एरिया को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अभी आप देखो, अब पहले एरिया निकालो इसका, आप क्या निकालो, पहले आप एरिया निकाल लो और फिर हम बात करते हैं आगे। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट की मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा ये है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाए, पहले तो आप एरिया निकालो, पहले ये एरिया आप छोटा सा एरिया निकालो, तो छोटा सा एरिया आपका क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या हमारा दोस्त 1/2 बेस इंटू क्या हाइट, 1/2 बेस हमारा कितना है, बेस हमारा 5 है, हाइट कितना है, हाइट हमारा 10 है, ये एक हो गया हमारा, प्लस जितने पॉजिटिव वाले हैं उसको ऐड करके नेगेटिव वाले को में, और नेगेटिव निकालो, पॉजिटिव में से नेगेटिव को घटा दोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। फिर आप देखो ये हमारा एक छोटा सा रेक्टेंगल है, ये क्या है दोस्त, ये हमारा रेक्टेंगल है, समझ गए क्या। तो ये अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में 5 उसकी विड्थ है और लेंथ कितनी है, लेंथ 10 है हमारे। क्लियर है क्या, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, क्या तो आपको ये क्या दिख रहा है, एक ट्रेपीजियम दिख रहा है क्या, ये 10 15 ये एक ट्रेपीजियम दिख रहा है। ट्रेपीजियम का एरिया आपको पता है 1/2 तो पैरेलल साइड का जो है लेंथ के का एडिशन, पैरेलल साइड के लेंथ का एडिशन हमारा, तो ये 10 प्लस ये हमारा कितना 20, 10 प्लस क्या हमारा 20, 10 20 हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इंटू ये हमारा जो बेस है हमारा, ये कितना है हमारा, ये हमारा है 5 ही है ना हमारा दोस्त, ये 5 है हमारा। क्लियर है क्या, ठीक है, ये हो गया हमारा। और फिर बाद में लास्ट वाला एरिया जो पॉजिटिव साइड में ये है हमारा 1/2, तो इसकी बेस कितनी है 15 से 20 तक, मतलब 5 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट 20 है हमारी 20। क्लियर है क्या, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर दो नेगेटिव एरिया जो है आपका, नेगेटिव एरिया क्या है हमारा, देखो नेगेटिव एरिया हुआ ना दोस्त, तो वही मैं बता रहा था नेगेटिव एरिया भी हो सकता है। तो 1/2 ये भी हमारा एक ट्रायंगल है, बेस इसका 5 है, इंटू हाइट कितना है, हाइट जो है इसका 20 है, -20 मत ले लेना दोस्त, माइनस तो बस डायरेक्शन शो कर रहा है हमारा। तो डेल्टा एक्स हमारा कितना निकल के आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो निकल के आ जाएगा, ये 5 जा 25 50 प्लस 15 75 प्लस 50 -50, तो इस 50 और 50 को कैंसिल कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका आ गया, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आया, डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया 25 75 100 150 150 आ गया मीटर, आपका क्या डिस्प्लेसमेंट आ गया। वहीं अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस आपको पता है यहाँ पे माइनस नहीं होगा, इसको भी जब आप प्लस कर दोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 150 यहाँ तक, उसमें 100 और ऐड कर दो तो 250 हो गया, 250 हो गया। अब डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमें पूछ रहा है, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 250 बाय क्या हमारा 150। क्लियर है क्या, तो ये कैंसिल हो गया, तो 5 5 जा 5 3 जा 5/3, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, है सर हमारा ऑप्शन नंबर 3, तो 5/3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से क्या चीज़ें दिमाग में लेकर के चलनी है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा पाथ पे डिपेंड करता है, और पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरिया को हमें घटाना होता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें डिस्टेंस की, तो उसमें हमारा क्या होता है ना, डिस्टेंस हमारा एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है, उसमें सारे एरिया को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है क्या, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आई होप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हमें यहाँ पे 3 ग्राफ दिए हुए हैं। अगर आप देखो ये लास्ट वाला, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 का था, ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, मेंस में तो अब उतना टफ नहीं पूछता, कभी कभी टफ कोई क्वेश्चन होता है जो मेंस में टफ होता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, द पोजिशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, द पोजिशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड है। ध्यान देना दोस्त, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कैसा एक्सेलरेशन है दोस्त, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो पहले ही आप समझते हो इस चीज़ को कि कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन हो हमारा, हमें एटी ग्राफ ड्रॉ करना है दोस्त। एटी ग्राफ के बाद हमें क्या ड्रॉ करना है, एटी ग्राफ के बाद हमें वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है, और वीटी ग्राफ के बाद हमें एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना है। ये 3 ग्राफ हमें ड्रॉ करने हैं। क्लियर है क्या, ठीक है, करेंगे। एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देखो सब
एक जैसा ये एक्सेलेरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन इस तरीके से हम कांस्टेंट दिखा देंगे एक्सेलेरेशन को। एक्सेलेरेशन को हमने कैसा दिखा दिया, एक्सेलेरेशन को हमने कांस्टेंट दिखा दिया। क्लियर है क्या? एक्सेलेरेशन को हमने कैसा दिखा दिया, एक्सेलेरेशन को हमने कांस्टेंट दिखा दिया। अब हमारा क्या कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो आप? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। तो दोस्त याद करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कौन सा होता है? स्लोप क्या होता है? स्लोप इसका एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन है हमारा कांस्टेंट। एक्सेलरेशन हमारा क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट स्लोप आप देखो कौन सा है, कांस्टेंट स्लोप। और वो भी कैसा है हमारा? ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है दोस्त? पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो जब पॉजिटिव कांस्टेंट है हमारा ये, तो देखो इनमें से पॉजिटिव कांस्टेंट का ग्राफ कौन कौन सा है। तो पॉजिटिव कांस्टेंट के ये है पॉजिटिव कांस्टेंट, ये नेगेटिव कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट बन गया, पॉजिटिव कांस्टेंट इस तरीके से हमारा बन गया। क्लियर है क्या? ठीक है सर। अब एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है ये क्या होता है? एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो होता है, हमें मेन तो स्लोप ही देखना है ना। इसका स्लोप होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ, देखो वेलोसिटी हमारा क्या है? वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव है, और क्या है वेलोसिटी? वेलोसिटी हमारा इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है। तो पॉजिटिव में इंक्रीजिंग हमारा देखो कौन सा है, ये है क्या? ये तो कांस्टेंट है। ये है क्या? हाँ, यही है हमारा पॉजिटिव में इंक्रीजिंग। पॉजिटिव में इंक्रीजिंग हमारा ऐसा ही है, ये पॉजिटिव में कांस्टेंट है। ये भी हमारा है पॉजिटिव में इंक्रीजिंग ही, लेकिन इसके लिए फिर वेलोसिटी हमारा अलग आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सारी चीज़ें को देख करके चलनी है ना, तो हमारा ये हो जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन। क्लियर है क्या? आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्या समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ये नीट 1994, मतलब उस टाइम तो नीट नहीं हुआ था, AIMPT होता, ऑल इंडिया AIPMT शायद होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत क्या है, पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन कभी कभी पुराने क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि करा दिया जाए, क्यों नहीं इसको भी। तो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज सोन बिलो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है, एक्सटी ग्राफ मतलब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक्सटी ग्राफ हमें दिया हुआ है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, निगेटिव कहाँ होगा, किस पॉइंट पे निगेटिव होगा? तो ग्राफ जहाँ पे निगेटिव होगा, स्लोप जहाँ पे निगेटिव होगा, तो ये तो हमारा कैसा होता है? ये पॉजिटिव डिक्रीजिंग होता है, ये पॉजिटिव डिक्रीजिंग। ये होता है हमारा निगेटिव में इंक्रीजिंग, सॉरी निगेटिव में डिक्रीजिंग होता है। ये कैसा होता है? निगेटिव में हमारा डिक्रीजिंग होता है, ये इस तरीके से। वो पता है निगेटिव में डिक्रीजिंग यही होता है हमारा। क्लियर है क्या? और फिर ये हमारा पॉजिटिव में इंक्रीजिंग होता है, पॉजिटिव में इंक्रीजिंग होता है। तो कुल मिला के ये हमारा ई वाला जो होगा, ई वाला ही हमारा निगेटिव होगा। देखो ना दोस्त, अभी मैंने बताया ना आपको, कहाँ ध्यान था आपका? ये देखो यहाँ पे ये हमारा निगेटिव में ही इंक्रीजिंग होता है, सॉरी निगेटिव में डिक्रीजिंग होता है ना, ये हमारा ग्राफ हमारा। तो ये निगेटिव में हमारा डिक्रीजिंग होगा, तो यहीं पे हमारा ये हो जाएगा चीज़। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ई वाला हमारा हो जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था हमारा, नीट का क्वेश्चन था। अब ये एक क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1992 का, जब जिस टाइम ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है हमारा ये, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाएंगे और ये क्वेश्चन हमसे क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन हमारे चारों ग्राफ में से कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बारी बारी करके हम देखते हैं। अगर इस ग्राफ को हम देखें, VT ग्राफ को देखिए, तो ये हमारा क्या बताया? वेलोसिटी हमारा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और जा करके यहाँ पे वेलोसिटी रुकी, और फिर वेलोसिटी हमारी निगेटिव में घट रही है, मतलब घट रही है वेलोसिटी। मतलब शुरू में वेलोसिटी इंक्रीज हुई और बाद में वेलोसिटी हमारी क्या हुई? डिक्रीज हुई। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके लिए हम कह सकते हैं एक्सेलेरेशन हमारा क्या? एक्सेलेरेशन हमारा कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलेरेशन हमारा क्या रहेगा? एक्सेलेरेशन हमारा फिर कांस्टेंट रहेगा। इसके लिए अगर मैं बात करूं, इसको लास्ट में देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है ना दोस्त, इसको लास्ट में देखते हैं। इसके लिए अगर हम बात करते हैं, तो ये भी ग्राफ है हमारा, किसका ग्राफ है हमारा? ये पॉजिटिव में इंक्रीजिंग का ग्राफ है। ठीक है, अच्छी बात है। ये VT ग्राफ, वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर निगेटिव में जा रही है, फिर जीरो हो रही है, फिर बढ़, ये भी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है दोस्त, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त? उसका एक बहुत बड़ा वजह क्या है, वो मैं अगर आपको समझाऊँ, छोटी सी वजह है, बहुत बड़ी वजह तो नहीं कह सकते, छोटी सी वजह है, बस दिमाग लगाना तो थोड़ा सा। यहाँ पे आप एक लाइन ऐसे करके खींचो, एक लाइन। ठीक है, अब एक लाइन जब आपने खींचा, एक लाइन आपने खींचा, मान लेते t = 2 सेकेंड हो रहा है यहाँ पे कितना सेकेंड हो रहा है? t =
2 सेकेंड हो रहा है। तो मान लेते t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी हमारी यहाँ पे, अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट करे तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी। मान लेते 5 मीटर पर सेकेंड हो गई वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन दोस्त तुम क्या देख रहे हो, ये इसको यहाँ पे भी तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हम मान लेते हैं 2 सेकेंड पे। अब तुम मुझे बताओ दोस्त, क्या ये पॉसिबल है कि एक टाइम पे 2 वेलोसिटी हो जाए पार्टिकल के पास? इज इट पॉसिबल टू हैव द 2 वेलोसिटीज एट एन इंस्टेंट? ये कतई ये हमारा पॉसिबल नहीं है कि किसी खास इंस्टेंट पे हमारे पास, किसी खास इंस्टेंट पे किसी पार्टिकल के पास 2 वेलोसिटीज आ जाए। अब तुम देखो ना ये क्या कह रहा है, इसके हिसाब से अगर चले इस ग्राफ के हिसाब से, तो ये कह रहा है 2 सेकंड पे वेलोसिटी उसकी 2 मीटर पर सेकंड, और उसी 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल दोस्त? थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाओ। ये पॉसिबल नहीं है दोस्त, एक टाइम पे कैसे 2 वेलोसिटी हो सकती है? तो ये हमारा एक है कि जो कि रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। बात समझ में आई क्या? तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब कई लोग सोचेंगे कि मतलब एग्जाम में हो जाता है कई बार, उसको लगेगा कि ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पे दे रहा है कि डज नॉट रिप्रेजेंट, ठीक है। कई लोग नॉट को देखते हैं नहीं, वो सोचते हैं कि रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन, और इसको देखते हैं ये हमारा रिप्रेजेंट कर 1 टिक करके आ जाता है। नहीं दोस्त, डज नॉट रिप्रेजेंट, डज नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन ही था हमारा, ठीक है। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था। क्या दिमाग लगाया हम लोगों ने? एक टाइम पे, एक इंस्टेंट पे किसी भी पार्टिकल के पास 2 वेलोसिटीज नहीं हो सकती है। क्लियर? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो क्या कह रहा है हमारा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है। कैसा ग्राफ ड्रॉ करके दिया हुआ है आपको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ रहा है? फिर आपसे पूछ रहा है हमारा कि आप मुझे बताओ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर पता है आपको, तो व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ? एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ आप बताओ। थोड़ा सा सॉल्व करो इसको, ट्राई करो आप सॉल्व करने का इसको, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। किया ट्राई आपने? हुआ क्या सॉल्व आपसे ये वाला क्वेश्चन? ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका दिया हुआ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? जो मैं बस पूछ रहा हूँ वो बताओ। एक्सेलेरेशन होता है, ठीक है। ये हमारा कैसा है? ये निगेटिव कांस्टेंट है। निगेटिव कांस्टेंट है, कहने का मतलब क्या? ए से एम हमारा एक्सेलेरेशन कैसा होना चाहिए? एक्सेलेरेशन निगेटिव में कांस्टेंट होना चाहिए। ए से एम देखो, निगेटिव में कांस्टेंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। बाद में और बातें करते हैं। एम से बी की बात करते हैं, एम से बी की बात करते हैं हम। एम से बी में हमारा ये हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए, पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो ना दोस्त, कौन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो वेरिएबल होगा, ये तो होगा नहीं। ये हमारा ए से एम पॉजिटिव कांस्टेंट दे दिया है, और एम से बी हमारा नेगेटिव कांस्टेंट दे दिया। नहीं दोस्त, ए से एम हमारा पॉजिटिव चाहिए, तो ए से एम देखो, सॉरी ए से एम हमारा नेगेटिव कांस्टेंट चाहिए। तो ए से एम देखो, नेगेटिव भी है, कांस्टेंट भी है। फिर हमारा एक जगह पे अगर ये 0 होगा, या फिर 0 होगा, और फिर ये हमारा पॉजिटिव में कांस्टेंट है। निगेटिव कांस्टेंट देन पॉजिटिव कांस्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा, निगेटिव कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट। इज इट क्लियर? क्लियर सर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2021 का था, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। ये क्या कर रहा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। कौन सा ग्राफ आपको दिया है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया है ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मोशन कर रही है। फिगर हमारा दिया हुआ है, वीटी ग्राफ हमको दिया है। द पॉइंट एस इज एट 4.33। ये वाला पॉइंट तुमको बता रहा है दोस्त, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट 4.333 सेकेंड पे है हमारा। समझ गए क्या? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड। वो तो पता ही हमें, वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है, वो एरिया क्या देता है हमारा? ये एरिया हमारा डिस्टेंस देता है, हम जानते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो बोल लो, ठीक है, वो हमें देता है। तो तुमको क्या निकालना रहेगा? बस एरिया तुमको निकालना रहेगा। एरिया निकालो और काम हमारा हो जाएगा। तो एरिया निकालना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है दोस्त, एरिया हम निकाल लेंगे। थोड़ी सी इसकी विड्थ अगर मैं कम करके थोड़ी सी दिखाऊँ आपको, ठीक है। देखो हमारे पास कितने एरिया हैं, कितने चीज़ें हैं, उनको हम लोग देखते हैं। पहले तो हमारे पास एक ये हो जाएगा ए बी, और ये एक एरिया है हमारे पास, ठीक है। फिर
हम ये वो ट्रायंगल हो गया, ये रेक्टेंगल है हमारे पास, फिर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है बी एस और ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। फिर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, और फिर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है। तो इतने सारे एरिया हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं, कर सकते हैं हम लोग। तो एरिया हम निकाल सकते हैं, एरिया निकालो दोस्त। ये ले लो ओ ए और ये 2 तक ले लो, तो क्या हो जाए, हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या होता है 1/2 इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा 0 से 2 इज 2 इंटू हाइट, हाइट हमारा क्या हो जाएगा 4 प्लस ये देखो इसकी लेंथ कितनी है, रेक्टेंगल है, लेंथ रेक्टेंगल की 4, विड्थ कितनी है, विड्थ इसकी 1, तो 4 इंटू 1 प्लस फिर इधर आ जाओ बी एस। अब 3 से गए हम 4.3 एस, यही इसमें समझने वाली बात है दोस्तों, और कुछ समझने वाली बात नहीं। कई लोग जल्दी में क्या 4 ले लेते हैं, 4 ले करके भी तुम वो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन वगैरह करके तुम कर सकते हो, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो समझो, तुम एस तक लो, ठीक है। 3 से 4.33 तक लोगे तो कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा हमारा 1.33 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1.333 इंटू हाइट हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हमारा फिर से वही 4 हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। प्लस करना है दोस्त, फिर कई लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल नहीं रहे हैं कि हम माइनस करेंगे निगेटिव एरिया को, डिस्टेंस निकाले पॉजिटिव ही लेंगे, हम ऐड ही करेंगे एस सी, और ये एक हमारा एरिया बनेगा ट्रायंगल का। तो ये कहाँ तक बनेगा 1/2 इंटू बेस, बेस देखो दोस्त 4.333 से हम गए हैं 5 तक, तो हम कितना बेस हमारा है 0.677 हमारा होगा, क्या होगा 0.677 होगा, इंटू हाइट कितना हो जाएगा दोस्त, हाइट हमारा 2 हो जाएगा, हाइट 2 है हमारा, देखो ना 0 से 2 पे आ रहे हैं, 2 हाइट है हमारा। क्लियर है क्या, ठीक है। एक और हमारा एरिया लेंगे हम 1/2 इंटू हाई बेस कितना 5 से 6 पे गए तो बेस 1, हाइट कितना, हाइट हमारा 6 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बस कैलकुलेट कर लेना है हमें, 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 1.333 इज़ 2.666 प्लस ये 2 से 2 को गेट कैंसिल कर दो, 0.677 क्लियर है क्या, ठीक है। प्लस 2 से 2 को कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा 1 बचा, ठीक है। तो 44819 और 9 में तुम ऐड कर दो किसको, 9 में तुम ऐड कर दोगे 2.66 प्लस 0.677, तो तुम्हारा आ जाएगा कितना 4489 और 9 3 12.3 कितना आ जाएगा 12.333 ऐसे ही आएगा, 12.333 मीटर ही आएगा तुम्हारा। क्लियर है क्या, 12.333 मीटर ही ना, हाँ उतना यार 12.333 मीटर। तो ये हमारा एरिया निकल के आ गया। अब ऐसा कुछ एरिया है क्या, नहीं ऐसा कुछ एरिया तो नहीं है हमारा। तो बस डिवाइड करो तुम, तो डिवाइड करोगे तो 37/3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 12 जा 36 फिर हमारा 1.2 ज़ीरो एक रखो तो 12.3 फिर 3 टाइम्स में फिर 0 2 12.33 फिर 9 फिर 1 फिर 0 2, तो 12.33 यही आएगा हमारा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है क्या, ये चीज़ समझ में आई क्या, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व करो, बस एरिया निकालना है दोस्त, एरिया के अलावा कुछ हमने किया क्या, नहीं सर कुछ नहीं किया। ये मीन्स 2022 का 2020 क्वेश्चन है। अब ये एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्या है बड़ा शानदार क्वेश्चन है हमारे पास एक ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को ज़रा हम लोग देखते हैं, आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मीन्स 2020 का क्वेश्चन हमारा ये, ठीक है। जेईई मेन 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक टेनिस बॉल है हमारा, क्या एक टेनिस बॉल है, उसको रिलीज़ किया हम लोगों ने, कहाँ से रिलीज़ किया, एक हाइट
से हमने रिलीज़ किया, ठीक है। आफ्टर फ्रीली फॉलिंग वुडन floor it rebounds and reaches height h/2. The velocity versus height of the ball during its motion may be represented ग्राफिकली। थोड़ा सा फिजिक्स लगाते हैं हम, चीज़ों को हम समझते हैं, ठीक है। तो तुम क्या देखते हो जब कुछ किसी बॉल को तुम ड्रॉप करते हो, मान लो एच हाइट से तुमने किसी बॉल को ड्रॉप किया, या मान लो तुम छत पे गए और एक बॉल को तुमने क्या किया, ड्रॉप किया, तो क्या वो वापस धरती पे, ज़मीन पे जब वो लगता है और रिबाउंड करता है, तो रिबाउंड करके क्या तुमको ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे हाथ में वापस आ जाता है? क्या आ जाएगा क्या वापस तुम्हारे हाथ में? एक छत पे जाकर के तुम एक बॉल को जब गिराते हो, छोड़ते हो, तो क्या वो वापस तुम्हारे हाथ में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा दोस्त। वो कुछ सर्टेन उसकी एनर्जी वहाँ पे लॉस होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। फिर तुम बोलोगे सर वो छोटा वाला बॉल आता है ना, या फिर आप दीजिए हमें बॉल, हम उसको मार के फिर आपको जो है अपने हाथ में लेकर के दिखा देंगे छत तक उतना ऊपर। तो दोस्त तुम उसको यहाँ पे क्या कह रहा है, तुम समझ नहीं रहे हो। रिलीज्ड क्या है दोस्त? रिलीज्ड लिखा हुआ है। रिलीज्ड कहने का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। इफ़ इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो तो मतलब तुम कोई वेलोसिटी उसको नहीं दे रहे हो, तुम जस्ट उसको छोड़ रहे हो दोस्त। तुम कुछ वेलोसिटी उसको दे करके नहीं आ रहे हो कि वेलोसिटी आएगा तो जिसकी वजह से बहुत कम एनर्जी लॉस होगी, वापस हो सकता है कि तुम्हारी जो है तुम्हारे हाथ में बॉल आ सकती है। जब तुम वेलोसिटी उसमें दोगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, पढ़ेंगे हम लोग वर्क एनर्जी पावर में। और फिर जब वहाँ पे कॉलिजन होगा, वहाँ पे क्या होगा, कॉलिजन जब वहाँ पे होगा, ये भी पढ़ाऊंगा मैं, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कॉलिजन। तो जब कॉलिजन होगा, टकराएगा, तो देयर विल बी एनर्जी लॉस, सम एनर्जी लॉस, वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। क्या होगा वहाँ पे, एनर्जी का लॉस होगा, जिसकी वजह से उसके पास वो वापस से उस काइनेटिक एनर्जी को वो गेन नहीं कर पाएगा, और वो क्या हो जाएगा, हमारा उतना ऊपर नहीं आ पाएगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर आएगा लेकिन इतना ऊपर नहीं आएगा तुम उसको अपने हाथ में वापस से ले पाओ। वो हाथ में लेने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव सम वेलोसिटी, तुम्हें फेंकना पड़ेगा दोस्त, उसको क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। यहाँ पे बोला रिलीज कर रहे हैं, रिलीज करना, ड्रॉप करना, ये सब हमारा क्या होता है, इसमें हमारा इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इसका भी हम यूज़ करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो का भी हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो हो गई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा क्या दिया है, ये इस तरीके से हमें क्या दिया है कि इस पे आपको रखना है वेलोसिटी और इधर रखना है आपको हाइट। इधर क्या रखना है आपको, हाइट रखना है। अब बच्चा और कंफ्यूज, जनरली जो हमारा हाइट होता है वो हाइट तो हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है ना दोस्त। अब बस वही बात है कि ये कोई रियलिस्टिक चीज़ तो है नहीं ना, ग्राफ तो कोई रियलिस्टिक चीज़ नहीं है हमारे, ये तो बस पेन पेपर लेकर के हम उसको शो कर दे रहे हैं, दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा किसी भी एक्सिस पे आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। फिजिक्स तो इसके पीछे कि आप समझ गए कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने से का क्या मतलब हो गया कि आप बॉल को फेंके तो बॉल h/2 हाइट को, मतलब h हाइट से जब तुम फेंकोगे तो वापस वो h/2 हाइट पे ही आ पाएगा। मतलब जैसे मान लो अगर मैं बताऊं तो इस हाइट से तुमने बॉल को ड्रॉप किया, अगर तुमने ये हाइट अगर h/2 है हमारा, सॉरी h है हमारा, क्या है हमारा, ये हाइट अगर h है हमारा, तो वो यहाँ पे टकराने के बाद, रिबाउंड करने के बाद वो यहाँ तक ही आ पाएगी दोस्त, h/2 तक ही आ पाएगी। ऐसा नहीं h/2 तक ही आ पाएगी, लेकिन वो कितनी भी आएगी वो तुम्हारे हाथ तक नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी, वो h हाइट को वापस से गेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुमने कुछ वेलोसिटी उसको नहीं दिया। u तुम्हारा जीरो है, u क्या है तुम्हारा, जीरो है, क्लियर है क्या? तो बता रहा है कि वो h/2 हाइट पे आया है हमारा, ठीक है। तो h/2 हाइट पे वो हमारा क्या हुआ है, आया है। तो तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है हमारा, मतलब तुमको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है इसके लिए। तो ग्राफ इसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब फिजिक्स तो इसके पीछे की समझ गए, क्यों नहीं वो h हाइट को वापस से गेन करेगा, क्योंकि देयर विल बी सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, वहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी में हमारा क्या होगा, लॉस होगा। समझ गए क्या इस चीज़ को, टकराने के बाद कॉलिजन होगा तो कॉलिजन में हमारा एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है एनर्जी का। पढ़ाएंगे हम लीनियर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कॉलिजन, ये चैप्टर करके जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप बताऊंगा सारी चीज़ों को। वर्क एनर्जी पावर में भी सारी चीज़ें आएंगी हमारे पास वापस से, ठीक है। तो वही मैं तुम्हें दोस्त बताने की कोशिश करते रहता हूँ कि मैकेनिक्स हमारा लिंक्ड होता है, एक चैप्टर हमारा लिंक्ड होता है सारी चीज़ों से। तुम एक चीज़ को छोड़ करके वापस दूसरी चीज़ों पर नहीं जा सकते, जंप नहीं कर सकते, तुम समझ गए क्या? और ये एहसास तुमको फिजिक्स हमेशा दिलाते रहता है कि दिलाते रहेगा कि तुम एक क्लास छोड़ दोगे तो फिर तुमको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो वापस अगर हम अपने क्वेश्चन पे आएँ तो क्वेश्चन हमारा क्या है, वेलोसिटी और हाइट में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी और हाइट में हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
तो वो यहाँ पे तुमको हाइट दिया है कि कुछ हाइट से हमने फेंका है इसको, कुछ हाइट से क्या किया हमने, फेंका है इसको। तो देखो दोस्त, अब और चीज़ें मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से ही मैं तुमसे ही पूछ के काम करूँगा। एच हाइट हमारा होगा यहाँ पे, अगर एच हाइट हमने लिया है तो एच हमारा यहाँ पे कहीं पे होगा, और यहाँ पे हम मान लेते हैं h/2 होगा हमारा, कम ना होगा जी इधर, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब एच हाइट से जैसे तुम किसी ऑब्जेक्ट को गिराओगे, तो गिराओगे जब तुम ऑब्जेक्ट को दोस्त, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, निगेटिव में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो निगेटिव में वेलोसिटी क्या होगी उसकी, अरे यहाँ से तुम जब बॉल को गिराओगे दोस्त, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी, लेकिन ये नीचे जा रही है, क्यों नीचे जा रही है, क्योंकि वेलोसिटी इसके पास कुछ आएगी, वेलोसिटी आएगी कि नहीं, वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन इसको सपोर्ट करेगा, तो इसकी वेलोसिटी निगेटिव में इंक्रीज करेगी, निगेटिव में क्या करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो निगेटिव में इंक्रीजिंग वेलोसिटी यही होता है ना दोस्त, तुम मुझे बताओ। यस सर, निगेटिव में इंक्रीजिंग वेलोसिटी यही होता है। और उसके यहाँ पे जब टकराया, तो यहाँ पे टकराने के बाद इसके पास और वेलोसिटी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, क्या होगी, या मान लेते हैं ये वेलोसिटी वी नॉट यहाँ पे गेन किया, ये मतलब निगेटिव वेलोसिटी वी नॉट इसकी। अब यहाँ पे टकराया जैसे ही है, तो टकराने के बाद ये ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जब ऊपर की तरफ ये वेलोसिटी जाएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव कांस्टेंट नहीं होगी, पॉजिटिव में वेरिएबल, पॉजिटिव में क्या, वेरिएबल, ठीक है। और पॉजिटिव में हमारा कैसा होगा ये, जब ऊपर जाते रहेगी दोस्त, टकराने के बाद जब ऊपर जाते रहेगी, तो वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव तो होगी, लेकिन डिक्रीज कर रही होगी दोस्त, समझ रहे हो क्या इस चीज़ को। टकराया, टकराने के बाद ऊपर गया, तो वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है, अगर इंक्रीज हो रही होती तो वापस से हमारे हाथ में आ जाती, एच हाइट वापस से अटेन कर लेती, लेकिन नहीं कर रही है अटेन, मतलब टकराने के बाद वेलोसिटी हमारी क्या होती है, जब वेलोसिटी ऊपर की तरफ होती है तो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करती है। ये तो सिंपल फिजिक्स है, तुम बॉल को हवा में उछाल के देखो, वो हमारे एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के वो रुक जाता है, क्यों रुक जाती है वो, क्योंकि उसकी वेलोसिटी घटती रहती है। तो मतलब इधर तो वेलोसिटी टकराने से पहले, जब तक टकराया नहीं था, एच हाइट से जब हमने रिलीज किया, तो जब नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलवेज जी डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन उसको सपोर्ट कर रहा है। टकराया, टकराने के बाद जैसे वो कॉलिजन के बाद ऊपर जाने लगा, तो ऊपर जाने के टाइम में क्या हुआ, एक्सेलरेशन स्टिल हमारा जी डाउनवर्ड ही है, जो कि उस वेलोसिटी को के मैग्नीट्यूड को घटा रही है। याद करो लेक्चर नंबर 2 ही मैंने बताया था कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा रिटार्डेशन का काम करेगी, क्योंकि वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटा रही है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या करे, घटा रही है। क्यों वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटा रही है, क्योंकि वेलोसिटी हमारा अपवर्ड है, जी हमारा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो वो तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करेगी। तो अब पॉजिटिव डिक्रीजिंग ग्राफ, तुम याद करो पॉजिटिव डिक्रीजिंग ग्राफ हमारा क्या होता है, तो अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी हम ले ले, तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग ग्राफ हमारा ऐसा कुछ होता है, कैसा होता है, ये हमारा कुछ होता है। तो थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, ये हमने h/2 हाइट ले लिया। पॉजिटिव में डिक्रीजिंग ग्राफ हमारा ऐसा ही तो होता है दोस्त, ऐसा ही ना होता है पॉजिटिव में डिक्रीजिंग ग्राफ हमारा। तो देख लो ये हमारा कौन सा ग्राफ है हमारा जिसको सेटिस्फाई कर रहा है हमारे। अब कांस्टेंट हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये वेरिएबल है, नीचे जाने के क्रम में भी हमारा ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब वेरिएबल है, और ऊपर जाने के टाइम में भी हमारा डिक्रीज हो रहा है, मतलब वेरिएबल है। तो कांस्टेंट ये वाला तो हटा ही दो, ठीक है। और ये हमारा इस तरीके से ये चीज़ें नहीं होंगी, हमारा होगा क्या, ये वाला होगा हमारा। ये देखो, ये तो हमारा इंक्रीजिंग बता दिया है, हमारा ये कैसा बता दिया, हमारा इंक्रीजिंग बता दिया है। ये हमारा कैसा बता दिया है, ये हमारा बता रहा है क्या, ये भी नहीं होगा हमारा, ये भी हमारा नहीं होगा, हमारा होगा क्या कि पॉजिटिव, निगेटिव में हमारा पहले ये इंक्रीज़ कर रहा है, निगेटिव में क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज़ कर रहा है, और फिर हमारा पॉजिटिव में डिक्रीज़ कर रहा है, पॉजिटिव में क्या कर रहा है हमारा, डिक्रीज़ कर रहा है। इसको अगर तुम देखो तो ये तो कह रहा है कि हमारा एच हाइट से चला तो फिर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, तो ये भी नहीं होगी, वेलोसिटी ज़ीरो थोड़ी ना हुई दोस्त। जब वेलोसिटी इसकी यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी, जब ये ग्राउंड को टच कर रहा होगा या फिर उस क्या दिया हुआ है, फ्लोर को टच कर रहा होगा, तो वहाँ उस टाइम तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम यहाँ पे कहीं वेलोसिटी होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारी है v0, तो ये होगा हमारा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा वेलोसिटी ये हो गया हमारा, और यहाँ पे हमारा क्या फिर हो जाएगा, फिर हमारा पॉजिटिव में डिक्रीजिंग ये वाला है, तो ये हमारा होगा एक्चुअल में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, यही सारी चीज़ें थी इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बॉडी इज थ्रोन अप वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, एक बॉल को क्या किया हमने, अपवर्ड डायरेक्शन में हमने थ्रो किया है बॉल को, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कौन सा टाइम ग्राफ हमें पूछ रहा है दोस्त, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमसे पूछ रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हमसे पूछ रहा है दोस्त, क्या पूछ रहा है दोस्त, वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
इस एक्सिस पे टाइम ले लो, इस एक्सिस पे वेलोसिटी ले लो, एक बार थोड़ा ट्राई करो इसको। सॉरी। ठीक है, क्या ट्राई आपने, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है, बॉडी इज थ्रोन अप वर्टिकली, एक बॉडी को हमने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अगर थ्रो किया हमने, तो हमें पूछ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ। अपवर्ड फेंको, डाउनवर्ड फेंको, जो भी फेंको, वीटी ग्राफ है हमारा, स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन निगेटिव और कांस्टेंट। अरे फेंकोगे ऊपर तो जी लगेगा ना, जी सॉरी, हाँ जी लगेगा ना, हमारा क्या लगेगा, जी लगेगा। जी हमारा हमेशा क्या होता है, निगेटिव साइड में होता है, मतलब निगेटिव एक्सिस के वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, और डाउनवर्ड कांस्टेंट होता है हमारा। तो निगेटिव कांस्टेंट के ग्राफ देख लो, कौन सा है निगेटिव कांस्टेंट, तो ये निगेटिव कांस्टेंट है, बस कोई शक और संशय वाली बात ही नहीं, ये वाला होगा हमारा निगेटिव कांस्टेंट। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, बढ़ाना चाहते हो तो ये समझ गए क्या, ठीक है। ये भी मेंस 2027, देखो वही मैं बता रहा हूँ दोस्त, कितने आसान आसान क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन टफ नहीं होता है दोस्त, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करेंगे, ठीक है। खैर रैंक भी वही सारे क्वेश्चन इंप्रूव करते, परसेंटाइल आपका वही सारे क्वेश्चन बढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस इजी, सॉरी सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। तो आप अगर छोटे छोटे टॉपिक भी आप करके जाते हो ना, तो भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप मोर देन 50-60% आप करके आओगे पेपर में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन हमारा कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म कहने का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो पॉजिटिव कांस्टेंट हमारा एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कैसा है दोस्त, पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। ये मल्टीपल एमएसक्यू है दोस्त, ये एमएसक्यू है, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। एक से ज़्यादा आंसर होंगे इसमें, नहीं दोस्त ऑप्शन तो दिया हुआ है तुमको, एमएसक्यू नहीं है ये, मतलब एक से ज़्यादा आंसर तो होंगे, लेकिन ऑप्शन तुमको एक ही चूज़ करना है, ठीक है। एमसीक्यू ही है। तो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पार्टिकल हमारा स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा इस क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा और बात आपको बता दूं, तो इस क्वेश्चन में इसका कांस्टेंट क्यों नहीं होगा, तो इस एक चीज़ थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, मैं भूल गया था बताना, अभी याद आया, जस्ट हिट किया तो मैं स्ट्राइक किया तो मैं बता देता हूँ। यू इसका जीरो हो गया ना दोस्त, यू क्या हो गया, जीरो हो गया। यू जैसे जीरो हुआ तो हमारा क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में फॉर्मूला हम ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH माइनस 2AS होता है हमारा, एस तो हमारा पॉजिटिव, एच है, और जी हमारा निगेटिव, वो मिलके हमारा ये हो गया, ठीक है। तो वी हमारा यहाँ से √2GH हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, 2GH हो जाएगा, तो ये यहाँ से वेरिएबल होगा, ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। कांस्टेंट के फेरा में मत पड़िएगा, चक्कर में मत पड़िएगा, ये वेरिएबल होगा, आप फार्मूला से इसको बता सकते हैं। अभी क्यों स्ट्राइक किया, क्योंकि इसमें हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो हमारा एक कांस्टेंट है हमारे पॉजिटिव कांस्टेंट, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव कांस्टेंट हो गया हमारा, तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या, एक्सेलरेशन हमारा कैसा हो गया, एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव एंड क्या हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब हम और बात करते हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट तो हमारा ये दिख रहा है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट हमारा, तो ये वाला तो होगा हमारा, क्लियर है क्या, तो ये तो होगा हमारा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जरा देख ले, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखने के लिए हम क्या लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस AT लगाएंगे, एक्सेलरेशन अगर हमारा कांस्टेंट है तो। और यहाँ पे क्या रहा है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट, मतलब u हमारा इसमें भी क्या होगा, u हमारा जीरो होगा, तो v हमारा सिंपली AT हो जाएगा। तो v अगर AT, तो ये हमारा मैच कर रहा है y इक्वल टू mx से, तो y इक्वल टू mx मतलब ये वाला भी हमारा होगा ही,
ये वाला भी हमारा क्या होगा, होगा ही। अब वैसे भी आप समझ सकते हो कि कांस्टेंट है हमारा एक्सेलरेशन और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन ही होता है, तो पॉजिटिव कांस्टेंट बना दो, तो पॉजिटिव कांस्टेंट ऐसा ही बनता है। एक तो इस हिसाब से देख सकते हो, दूसरा y इक्वल टू एम एक्स के हिसाब से भी आप देख सकते हो, क्योंकि v इक्वल टू ए टी हमारा डायरेक्ट आया है। तीसरी बात, अब एक्स टी ग्राफ ड्रॉ करना है, तो एक्स टी ग्राफ हमारा क्या होता है, एक्स टी ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है तो एक्स टी ग्राफ के लिए हम लगा दो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर हम करें तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हमारा ये वाला टर्म तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सेलेरेशन हमारी सॉरी इनिशियल वेलोसिटी हमारी ज़ीरो है, तो ये वाला टर्म जैसे ही हमारा ज़ीरो हुआ तो एस आ गया हमारा 1/2 ए टी एच स्क्वायर, एस के आगे 1/2 ए टी स्क्वायर, तो ये हमारे वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर जैसा बन रहा है हमारा, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देख लो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा हमारा बनता है, ऐसा ही बनता है हमारा ओरिजिन से पास होता हुआ ये इस तरीके से, या ऐसा सॉरी ऐसा नहीं बनता, ऐसा बनता है वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ए बी डी हमारा हो जाएगा। और ऐसे भी तुम देख सकते हो कि हमारा एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप हमारा होगा वेलोसिटी, स्लोप कौन सा होगा, स्लोप होगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव है और वेलोसिटी हमारा इंक्रीजिंग है, तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग हमारा ऐसा ही होता है दोस्त, ये तो नहीं होता है हमारा, ये नहीं होता है, ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा निगेटिव इंक्रीजिंग होता है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग हमारा ऐसा होता है। तो ए बी डी, अब ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन में ए बी डी है, ए है, बी है, डी है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा। क्लियर है क्या, JEE 2019 का ये क्वेश्चन है हमारा, क्लियर है क्या। ठीक है, तो ये टोटल 9 क्वेश्चंस थे जो जिन्हें हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करने हैं क्या, या होमवर्क के फॉर्म में दे देता हूँ मैं, क्या देता हूँ होमवर्क के फॉर्म में मैं इन कुछ क्वेश्चंस को मैं दे देता हूँ, आप उसको एक बार ट्राई करना, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको जब आएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, तो मैं दे देता हूँ आपको होमवर्क के फॉर्म में। बहरहाल ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, आप एक बार ट्राई करना। ठीक है, आप देखो जैसे मैंने स्लोप बताया, आपको ग्राफ के कॉन्सेप्ट बताया, कितने आसानी से क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं दोस्त, बिल्कुल सर। अब इन 9 क्वेश्चन में आपने जब वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा तो आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए वो भी मुझे कॉमेंट करो। ठीक है, कम भी हुए, 4-5 भी हुए तो भी बहुत हैं दोस्त। ठीक है, 2-3 भी हुए तो भी बहुत है। ठीक है, आपको बस समझना है कि कैसे मैं अप्रोच कैसे ले रहा था। कुछ क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्वेश्चन बैंक में अगर हो तो मैं दे देता हूँ आपको, आप घर पे उसको सॉल्व करो। ठीक है, क्या करो, उसको घर पे सॉल्व करो। क्वेश्चन है क्या, चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को तुम घर पे सॉल्व करो ज़रा। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि तुम्हें वेलोसिटी टाइम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार एंड अ स्कूटर आर शोन इन द फिगर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुमको दिया हुआ है, कैसा ग्राफ तुमको दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को थोड़ा अच्छे से मैं बना देता हूँ ताकि तुमको प्रॉब्लम ना हो। यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है दोस्त, फिगर ड्रॉ करना। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, इधर आप मान लो वेलोसिटी है आपकी, ये वेलोसिटी है और ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइम है, टाइम है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल शोन इन द फिगर। पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही हम ड्रॉ कर दें अगर, ये सी पॉइंट है हमारा और ये है 15, ये हमारा 10, ये है हमारा 5, ये 0 ओरिजिन। फिर यहाँ के बाद थोड़ा सा कांस्टेंट हो गया हमारा, ये कांस्टेंट हो गया, फिर 20,
यहाँ पे 25, फिर अच्छे से देख लेना अपना 25 हमारा, ठीक है। इस पॉइंट को ये डी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है। इसको 0 जहाँ पे है, इस पॉइंट को ये ओ बोल रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है। यहाँ पे बता रहा है 15 है इसकी वेलोसिटी। यहाँ पे ये फिर आपका 30 है, क्या है, ये 30 है। और ये पॉइंट है ई आपका, ठीक है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। एक कार है हमारा, ठीक है। ये एफ, ये स्कूटर, ठीक है। सारी चीज़ें तुमको दी हुई है इस तरीके से, ठीक है। ये ग्राफ तुमको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ग्राफ तुमको दिया हुआ है। देख लेना क्वेश्चन, ये मीन्स 2018 का क्वेश्चन है, नेटवर्क पे मिल जाए तो देख लेना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार एंड स्कूटर शोन इन फिगर। इसमें तुम्हें पूछ क्या रहा है, पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस traveled by the car and scooter, by the car and a scooter, by the car and a scooter in 15 second, in 15 second। दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है at which the time at which the time at which the car will catch up, the car will catch up the scooter, catch up the scooter are respectively। ऑप्शंस है तुम्हारा 337.5 मीटर एंड 25 सेकेंड। दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा 225.5 मीटर एंड 10 सेकेंड। सी ऑप्शन है हमारा 112.5 मीटर एंड 22.5 सेकेंड। एंड डी ऑप्शन क्या है हमारा 112.5 मीटर एंड 15 सेकेंड। क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये क्वेश्चन है जेई मेन, मेंस 2018 का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। मेंस 2018 का क्वेश्चन है ये तो देख सकते हो, ठीक है। मेंस 2018 का क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्या कह रहा है, कार है, एक स्कूटर है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुमको कार स्कूटर का दिया हुआ है। ये स्कूटर कार, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, तुम दिमाग लगाओ इसमें। और ये कह रहा है तुमसे द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एंड स्कूटर इन 50 सेकेंड। 15 सेकेंड में जो कार और स्कूटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका डिफरेंस बताना है। और कितने देर में कार हमारा कैचअप कर लेगा, पकड़ लेगा स्कूटर को। कार विल कैचअप द स्कूटर, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन वोशन का भी कॉन्सेप्ट लगाओ, सारी चीज़ों को लगाओ। और ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इसको सॉल्व करके लाओ नेक्स्ट क्लास में। मीन्स 2018 क्वेश्चन, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। ग्राफ तुमको दिया हुआ है, सॉल्व करके लाओ इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो बहरहाल आज सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, कुछ क्वेश्चंस कल भी किया हम लोगों ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। मोशन इन क्या 2 डायमेंशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे आए, मेरे से पढ़ाई किए, मुझे पढ़ा करके बहुत 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 अच्छा लगा। आई होप आपको भी पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप हमेशा नोट्स को रिवाइज़ करते रहा करिएगा, ठीक है। नोट्स आप बना रहे होंगे आई होप,
ठीक है, चीज़ें आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। ईट हेल्दी, स्लिप वेल, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, अपने फैमिली के साथ रहिए, अपने भी खुश रहें, उनको भी खुश रखें, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर।